सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमने नेस्डेक के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर किया, जिसके अंदर हमने लगभग $2700 का प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे आप मेरा पोजीशन हिस्ट्री देख सकते हैं, मुझे इतना टोटल प्रॉफिट हुआ है। एंड इसके साथ साथ मैंने कहाँ पे एंट्री लिया है, लगभग इस लेवल के आसपास एंट्री लिया था। एंड ये हमारा टारगेट था। ये आप हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम सीधा आपको लेके चलते हैं कि ट्रेड का लॉजिक क्या था एंड किस वजह से हमने इस ट्रेड को लिया एंड क्या हमारा स्ट्रेटजी इस ट्रेड के बिहाइंड में था। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा हटा देते हैं एंड आपको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम से यहाँ पे नेस्डेक का प्राइस दिखाते हैं। अब चाहे आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो, चाहे आप बड़ा टाइम फ्रेम ले लो, नेस्डेक का प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश हुआ है जब से ये वाला BOS जो है नेस्डेक ने किया है तब से, ठीक है। एंड अभी हम अगर देखेंगे थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक बड़ा लेवल का BOS किया। उसके बाद मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा था। अब हमारा स्ट्रेटजी क्या होता है कि अगर मार्केट बुलिश है तो हम आईडीएम के स्वीप होने के बाद हमेशा जो है बाय साइड की ट्रेड का प्लान करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो है आईडीएम लेवल था, जिसके स्वीप होने के बाद मैं यहाँ पे अपनी बाय ट्रेड प्लान कर सकता था, ठीक है। तो जैसे ही ये M15 का आईडीएम स्वीप हुआ, मुझे क्या करना होता है, अगर जो है मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का आईडीएम स्वीप होने का वेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बायर्स को जो है ट्रैप होने का इंतज़ार करना होता है कि आईडीएम एक बार स्वीप होगा, उसके बाद ना मैं वेट करता हूँ कि एक बार अगर बायर का ट्रेड में देख रहा हूँ तो मुझे एक बार बायर्स को ट्रैप होते हुए देखना है। अब ये होता कैसे है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम से मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच हुआ। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखना कि ये आपका आईडीएम स्वीप हुआ एंड मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। आईडीएम स्वीप हुआ एंड मार्केट ने यहाँ पे बेरिश साइड से एक बुलिश बिहेवियर स्टार्ट किया एंड इस जगह पे इस लेवल को, जो हमारा लास्ट स्विंग पॉइंट था, ये वाला लेवल यहाँ पे जो है वो BOS कर दिया। अब यहाँ पे बायर्स जितने भी होंगे वो सोच रहे होंगे कि मार्केट जो है बुलिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला लेवल BOS हुआ है, ये हमारे लिए जो है एक लिक्विडिटी पॉइंट है एंड ये लिक्विडिटी पॉइंट टैब हो चुका है एंड ये हमारे लिए जो है पूरा एक डिमांड जोन भी है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, H1 टाइम फ्रेम का। तो मोस्टली लोग इस जगह पे अपनी जो बाय ट्रेड है वो यहाँ पे प्लान करने के लिए सोच रहे होंगे इस जगह पे कुछ इस तरीके से। एंड मैं क्या वेट किया करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि अगर M15 का आईडीएम है, ये वाला आईडीएम अगर M15 का है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक BOS के बाद मुझे एक डिमांड फाइंड करना है एंड उससे मुझे बायर्स को ट्रैप होते हुए देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट इस जगह पे आया, इस डिमांड पे लोगों को इनवाइट कराया एंड देन उनको आउट कर दिया, ठीक है। एंड जब मार्केट ये ऐसा रिएक्शन करता है तो ही मैं इंटरेस्टेड होता हूँ बाय साइड की ट्रेड में। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये सारी चीज़ें कर दी थी, लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट मार्केट यहाँ पे लास्ट जो डिमांड एरिया का लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने इस डिमांड को टैब किया। टैब करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही मार्केट जो यहाँ पे बेयरिशनेस शो कर रहा था, कुछ इस तरीके से जा रहा था, बहुत तेज़ी से क्रैश हुआ। देन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। स्लो डाउन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन से हटकर यहाँ पे हायर हाइज की फॉर्मेशन बनाई एंड यहाँ पे एक BOS भी किया। चाहे आप ये M5 में देखेंगे या आप M1 में देखेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको BOS यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस ट्रेड के अंदर जो है इंटरेस्टेड हुआ था। मेरा टारगेट यहाँ पे कहाँ तक का था एंड उसका क्या रीज़न था, तो मैंने समवेयर राइट अराउंड हियर इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया था मेरा एंड यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 90 पॉइंट का था, ठीक है। एंड 90 पॉइंट की अपेक्षा मैंने यहाँ पे लगभग 270 पॉइंट कैप्चर किए थे, जो कि मेरा 1:3 RR यहाँ पे ट्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेड का टारगेट हिट हो गया। अब मैंने इस जगह पे ही TP क्यों रखा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जिस तरीके से मैंने आपको बाय साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया, ठीक है, कि मैं यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड में इंटरेस्टेड था, तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे टारगेट लिया। लेकिन अगर आप एक साइड से देखेंगे ना तो आपको ये भी चीज़ दिखेगा कि ये आपका एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये आईडीएम है, क्योंकि ये वाला M15 का है। आईडीएम आप इसको बोल लो या आप इसको BOS बोल लो। अगर आप इसको BOS लेंगे
तो यहाँ पे आपका ये आईडीएम हो जाएगा एंड ये वाला लेवल सप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप सेलर्स की साइड से देख रहे हैं ना, तो सेलर्स की साइड से आपको क्या दिखेगा, मैंने आपको बाय साइड का जैसे बताया ये स्ट्रक्चर की, ये आईडीएम हो गया, ये आपका जो है बायर्स ट्रैप हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्लान किया। लेकिन अगर आप सेल साइड देखेंगे तो सेल साइड में आपको क्या दिखेगा कि ये वाला आपका जो लेवल है ये आपका आईडीएम हो गया, ठीक है, ये आपका बीओएस हो गया, ये M15 का जो मैंने आईडीएम मार्क किया है ये आपका बीओएस हो गया। इसको आप बीओएस देखेंगे, इसको आईडीएम देखेंगे तो आपको क्लियर कट स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये सर बीओएस हुआ है एंड इसके बाद ये वाला आईडीएम यहाँ पे है, और आईडीएम स्वीप होने के बाद मैं यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा एंड मार्केट नीचे जाएगा। तो ये आपका सेल साइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो, लेकिन हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या होता है कि अगर ये आईडीएम आपका स्वीप हुआ है तो आईडीएम स्वीप होने के बाद मेरे को क्या वेट करना होता है, मेरे को वेट करना होता है एक बीओएस का, जो कि इस जगह पे हमको बीओएस देखने को मिला। अब अगर हम बाय साइड की ट्रेड प्लान करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बायर्स एक बार ट्रैप होने चाहिए, जो कि इस जगह पे ट्रैप हुए थे। लेकिन अगर हम सेल साइड की ट्रेड देख रहे हैं तो वैसे ही बायर्स के जैसे यहाँ पे सेलर्स भी ट्रैप होने चाहिए, जो कि यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे तो ये हमारा जो है ये सेल साइड का एसएमसी जोन था, मतलब ये सेलर्स को ट्रैप कर सकता था अगर इसको नीचे की तरफ ही जाना होता। जैसे यहाँ पे इसने बीओएस किया, इस जगह पे गया, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन देता, ये सेलर्स को यहाँ पे आउट करता, देन मैं इस पीओआई से कहीं से अपनी सेल ट्रेड प्लान करता। बट यहाँ पे ये एसएमसी जोन से नीचे आ गया, इसने बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, तो मेरा पूरा का पूरा प्लान चेंज हो गया एंड मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं आज के दिन अपना बाय साइड के लिए ही जाऊँगा। अब मैंने इसके ऊपर अपना टारगेट क्यों रखा था, उसका भी एक रीज़न था। अब यहाँ पे इस वाले बीओएस को देख करके काफ़ी सारे लोगों ने सेल किया होगा, ठीक है, सेल किया होगा, उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा एंड उनका स्टॉप लॉस टारगेट हो सकता है इस लेवल के नीचे हो, ये गैप अप जो मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे हो, या आप कह सकते हैं ये जो स्विंग पॉइंट है लास्ट वाला यहाँ पे उनका टारगेट हो। तो काफ़ी सारे जो स्टॉप ऑर्डर्स हैं वो इस लेवल के ऊपर पड़े होंगे एंड डेफिनेटली ये जो जगह है, ये जो जगह है ना, यहाँ पे मुझे पता था कि मार्केट जब इस जगह पे आएगा ना, ये वाले लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट एक रिएक्शन देगा, उसमें डरना नहीं है, तभी मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मेरा जो पोजीशन था ना, मैंने कुछ क्वांटिटी इस जगह पे बुक किया था। जब मार्केट नीचे आया तो मैंने अगेन एक री एंटर किया था, उसके बाद मैंने इस जगह के आसपास ये पूरा क्वांटिटी निकाल दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस ट्रेड को प्रॉपर प्लान किया। अभी आप अगर देखेंगे ना तो आपका ये प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये आपका आईडीएम स्वीप हुआ, ये आपका एसएमसी स्वीप हुआ, अब आप इस जगह से सेल ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हुआ नहीं, क्यों, उसका भी रीज़न था। जब मैं इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करता हूँ तो मुझे जो रिएक्शन चाहिए होता है ना, जैसे यहाँ पे ये बाय साइड का ट्रेड था, ठीक है, तो यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ एंड मार्केट ने बीओएस किया, तुरंत ये जो है बायर्स को ट्रैप करने चला आया। ऐसा नहीं है कि ये एसएमसी जोन यहाँ पे स्वीप ना हो, बायर्स ट्रैप ना हो एंड मार्केट ये वाला अगर बीओएस कर देगा ना, तो मैं इस जगह से फिर बाय ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है अप साइड में सेलर्स की लिक्विडिटी, तो उस हिसाब से मैं प्लान करता हूँ। अभी मैं आपको जैसे नेक्स्ट डे का बताता हूँ, जो मैं शुक्रवार के दिन मैंने वेट किया था एंड ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया, मैंने ये नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं था। जब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट ये वाले जोन के आसपास कहीं क्लोज हुआ था, तो मैंने M5 में एक आईडीएम यहाँ पे मार्क किया था। अब ये ट्रेड को जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ना मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आप एक अच्छा प्रॉप फर्म बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे जो है ना प्रॉप फर्म के अंदर ट्रेड्स करते हैं। तो देखो अभी मैं जो है मैं ओनली फाइवर्स के साथ ही आपको जो है रिकमेंड करूँगा, क्योंकि फाइवर्स एकमात्र ऐसा कंपनी है जो पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली मार्केट में काम कर रहा है एंड आज तक पे आउट के मामले में, रूल्स के मामले में, सपोर्ट के मामले में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर आप जो है CFD ट्रेड करते हैं एंड आप ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाकर के रिव्यू चेक कर सकते हैं, प्रॉपर मैच के ऊपर जाकर के रिव्यू चेक कर सकते हैं, या आप किसी भी इन्फ्लुएंसर पे ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। फाइवर्स एकमात्र ऐसा कंपनी है जो हर मामले में आपके लिए फिट बैठता है, चाहे वो स्प्रेड्स का मामला हो, चाहे वो पे आउट्स की स्पीड का मामला हो। अभी आप फाइवर्स के अंदर अगर अकाउंट ओपन करें
करेंगे ना तो आपको 3 टाइप के अकाउंट मिल जाते हैं, 1 स्टेप प्रोग्राम, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। मुझे इसका पर्सनली 2 स्टेप प्रोग्राम सबसे बेस्ट लगता है, जो कि आपको एक अच्छी कॉस्टिंग में अच्छा ड्रॉडाउन ऑफर करता है। ठीक है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आपको मेरा कोड मिल जाएगा SKY10। इसके ऊपर आपको फर्स्ट परचेज पे 5% का डिस्काउंट भी मिलता है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड के को जो है एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे M5 टाइम फ्रेम का आईडीएम था, तो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम का आईडीएम है तो मुझे बायर्स को ट्रैप होता हुआ यहाँ पे देखना है कितने मिनट में, M1 टाइम फ्रेम में। M1 टाइम फ्रेम में मैं आया, इस जगह पे लंदन ओपन हुआ था एंड इंडिया टाइम के हिसाब से इस जगह पे जब ये आईडीएम स्वीप हुआ था, टाइम होगा लगभग 9:30 या 10 बजे के आसपास का टाइम होगा ये। ठीक है, ये वाला आईडीएम स्वीप हुआ एंड ये वाला आईडीएम स्वीप होने के बाद ये हमारा लास्ट स्विंग पॉइंट ये था। ये लास्ट स्विंग पॉइंट हमारा जो है ये ब्रेक हुआ। मेरा टारगेट ये था कि ये जो SMC जोन है, ये BOS के बाद ये जो मेरा एक डिमांड जोन है, ये ट्रैप हो, ये स्वीप हो, लोग यहाँ पे आउट हो, देन मैं यहाँ से अपना बाय ट्रेड प्लान करूँगा। एंड ये हमारा बाय ट्रेड प्लान होता कुछ इस तरीके से। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, SMC जोन के नीचे का जो भी POI है ना, मैं वहाँ से ही सीधा प्लान कर देता हूँ। ये मैं इस तरीके से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है एंड वही 1:3 टारगेट करता, वो हमारा सिंपल रहता है। तो अभी क्या हुआ, ये मार्केट ने SMC स्वीप नहीं किया है, अब सीधा सीधा जा कर के यहाँ पे इस लेवल को ये स्वीप कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बाजार नीचे आएगा तो ये SMC स्वीप होते ही मैं एंट्री ले लूँगा, नहीं, क्योंकि मेरा जो टारगेट था ना वो टारगेट आ चुका है विदाउट मेरी एंट्री हुए। तो अभी मैं प्रॉपर तरीके से, ये हमारा M5 का आईडीएम था, अभी ये मेरे लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का आईडीएम बन जाएगा। मार्केट ओपन होगा, मैं इस आईडीएम को सिंपली स्वीप होने का वेट करूंगा। ये आईडीएम स्वीप होने के बाद उसके बाद मैं SMC स्वीप होने का वेट करूंगा, देन उसके बाद मैं मेरी ट्रेड प्लान करूंगा बाय साइड में। अगर कुछ और तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो वो मैं ट्रेड करूंगा, चाहे उसमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है, वो आपके साथ शेयर भी करूंगा। और हर ट्रेड मैं मेरी जो है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर भी करता हूं। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डेफिनेटली आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी इस सीरीज़ को ना हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू वीडियोज़ लाएंगे। हमारे जो भी प्रॉप फर्म के अंदर पे आउट्स अचीव होते हैं या कोई भी मिस्टेक्स होती हैं, वो हर एक चीज़ आपको टाइम पे पता चलेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।